गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडे माय टॉपिक इज़ मेंटल हेल्थ एक्ट। इंडिया में यह एक्ट 22 मई को 1987 में लागू किया गया था। संसद द्वारा मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में लिख लिया गया था, लेकिन जो इंडिया के और राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें यह एक्ट अप्रैल 1993 को लागू की गई थी। मीन्स जो हमारी मेंटल हेल्थ एक्ट है वो 1987 में लिख ली गई थी, लेकिन जब ये लागू हुई तो ये 1993 में लागू हुई थी। इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट को, जो हमारी एक्ट इंडियन लूनासी एक्ट है, इंडियन लूनासी एक्ट कब दी गई थी? 1912 में जो इंडियन लूनासी एक्ट दी गई थी उसको मेंटल हेल्थ एक्ट में कन्वर्ट किया गया या फिर उसकी जगह उसे रिप्लेस किया गया, चेंज किया गया। रीज़न फॉर इनएक्टमेंट। अब हम देखेंगे कि जो हमारी इंडियन लूनेसी एक्ट थी तो उसमें ऐसे क्या क्या कारण थे कि जिसकी वजह से हमने इसे मेंटल हेल्थ एक्ट में चेंज किया। फर्स्ट, जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनके लिए जो सोसाइटी का एटीट्यूड होता है वो धीरे धीरे बदल गया था। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, जो कारण है वो क्या है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी तो जो मेंटल पर्सन होते हैं उनके लिए जो उनका एटीट्यूड है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी का जो एटीट्यूड है मेंटल पर्सन के लिए वो धीरे धीरे चेंज हो गया था। और क्या अनुभव किया जाने लगा था कि जो रोगी होते हैं, जो साइकेट्रिक पर्सन होते हैं, उनके साथ कोई लांछन ना लगाया जाए, उनके साथ कोई स्टिग्मा ना लगाया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो साइकेट्रिक रोग होते हैं या जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं उनको ठीक किया जा सकता है अगर उसे अर्ली स्टेज में ही हम डायग्नोस कर लें तो इस वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन लूनेसी एक्ट है उसको मेंटल हेल्थ एक्ट में कन्वर्ट किया गया। और क्या बताया गया है इसमें कि जो मेंटल इल पर्सन होते हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे हम एक अदर सिक पर्सन के साथ करते हैं। मीन्स कोई बीमार व्यक्ति के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें जो मेंटल इल पर्सन होते हैं उनके साथ भी करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इंडियन लूनेसी एक्ट के अनुभव से यह बात सामने आई थी कि यह एक्ट पुरानी हो गई है। जो इंडियन लूनेसी एक्ट थी वो मेडिकल साइंस में बहुत सारे चेंजेस हुए, तो क्या हुआ कि यह देखा गया कि जो इंडियन लूनेसी एक्ट है वो पुरानी हो गई है और वो कुछ भी चीज़ को समझाने के लिए असमर्थ है। तो इसलिए इंडियन लूनेसी एक्ट को मेंटल हेल्थ एक्ट में कन्वर्ट किया गया या उसकी जगह उसे रिप्लेस किया गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट। अब जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है या मेंटल हेल्थ एक्ट है उसके क्या क्या उद्देश्य थे। फर्स्ट, जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल होते हैं और साइकेट्रिक नर्सिंग होम होते हैं उनमें जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनके एडमिशन को रेगुलेट करना, उनके एडमिशन को नियमित करना, ये इसका उद्देश्य था। सेकेंड, सोसाइटी को ऐसे मेंटल इल पर्सन से प्रोटेक्ट करना जो सोसाइटी के लिए खतरा हो। मीन्स अगर कोई मेंटल इल पर्सन जो सोसाइटी में रह रहा है और वो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको हार्म कर रहा है तो ऐसे पर्सन से सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। थर्ड, नागरिकों के बिना किसी विशेष कारण के साइकेट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में एडमिशन करके रखे जाने से बचाना। जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनको, जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं और नर्सिंग होम्स होते हैं, साइकेट्रिक नर्सिंग होम्स होते हैं, उनमें एडमिशन करके उनको रखे जाना। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल और जो साइकेट्रिक नर्सिंग होम्स होते हैं उनके जो चार्जेस होते हैं, मीन्स एक पेशेंट को रखने के लिए वो कितना चार्ज करेंगे, वो चार्ज को रेगुलेट करना कि इतना चार्ज ही हम सभी पेशेंट से लेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो पेशेंट जो अपनी जो केयर है वो खुद नहीं कर सकते तो उनके लिए ये सुविधा प्रोवाइड कराना कि उनके लिए एक गार्जियन प्रोवाइड कराना जो गार्जियन उनके लिए उनकी केयर कर सके।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट के अधिकारों को नियमित करना, ताकि जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं और नर्सिंग होम होते हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाए। मीन्स गवर्नमेंट क्या करे कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम को खोलने की इजाज़त दे सके या फिर उन्हें लाइसेंस दे सके। तो उन पर देखा जाए कि हर किसी को ये लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, तो उस पर कंट्रोल किया जाए और उसे एस्टेब्लिश किया जाए। लास्ट वन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि कुछ विशेष मामलों में जो मानसिक रोगी होते हैं, मीन्स जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, उनको कानूनी सहायता प्राप्त कराई जा सके। मीन्स जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, मेंटल पर्सन होते हैं, उनके जो राइट्स हैं वो उन्हें मिल सके, या उनके जो कानून होते हैं वो उन्हें मिल सके। तो ये सारे उद्देश्य थे, ताकि इन उद्देश्य की वजह से ही जो हमारी मेंटल हेल्थ एक्ट है उसकी ये उद्देश्य हैं कि उनके उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए।